और फैमिली, एक बात मुझे बतानी है आपको, तो मैं बता दे रही हूँ कि जब मैं आई थी तो मैंने अपने भैया को नहीं बोला था कि तुम मुझे छोड़ने चलो, नहीं तो इतने कपड़े रखे हैं, बर्तन वर्तन धो के रख दी हूँ, अब कपड़े बस धो लूँ। आज लगा रही हूँ गैलरी में झाड़ू, जो कि कचरा हो गया है, तो गैलरी में झाड़ू लगा दूँ और बाहर भी झाड़ू लगा दूँ। लाइट नहीं है, नहीं तो कपड़े धो ली हूँ, लेकिन नचवाने के लिए बाकी है, तो लाइट नहीं है। तो अब लाइट देखो कब तक आती है। यहाँ पे कचरा लगा दिया, बाहर निकाल दूँ कचरे को। यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दिया बहुत अच्छे से, और इधर भी झाड़ू लगा दिया, उधर भी लगा दिया गाय के पास में। देखो बिल्ली कैसे भी, बिल्ली बिल्ली कचरा भर के उधर का और इधर का फेंकना है। यहाँ की नकड़िया भर के भी डालना है। देख सकले मार्ग फैलाओगे हम। कचरा भर लिया, फेंक देती हूँ। गोबर होता है तो इधर डालते हैं, जो कचरा होता है तो इधर डालते हैं, क्योंकि इधर आग लगा देते हैं। और ये खातू है तो ये घूर में जाएगा ना, मतलब कि घूर में नहीं, वहाँ खेतों में जाएगा, तो इससे अनाज पैदा होता है, तो ये खेत में जाएगा और ये कचरा ही बन के यहीं पे रहेगा, और इसके ऊपर फिर मिट्टी डलेगी तो यहाँ पुराई हो जाएगी। ये देखो खाली है ना घर कितने से, तो आज से जब गर्मी का मौसम आ जाएगा तब पुराई करवा देंगे, तभी इसलिए कचरा फेंक देते हैं, कहीं नहीं फेंकने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर से डलना है मिट्टी, तो इसलिए। उधर का कचरा बाकी है, थोड़ा सा झाड़ू लगाना बाकी है, क्योंकि लाइट चली गई थी, वो लाइट आ गई थी, तो मैं धोने लगी थी कपड़े, क्योंकि मैंने सोचा कि लाइट ना चली जाए, तो इस वजह से। तब इधर थोड़ा सा झाड़ू लगा दूँ, फिर यहाँ का भी भर लूँ। यहाँ का कचरा वहीं पे लगा दिया, झाड़ू लगा के वहाँ पे आग लगा देंगे, क्योंकि उधर भरने लायक नहीं है, वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा था, तो मैंने उस गड्ढे में ही डाल दिया था। अब यहाँ का लकड़ी भर लेती हूँ, फिर लकड़ी भर के उधर डाल दूँगी, तो जितना लकड़ी है तो भर लेती हूँ मैं। लकड़ी वकड़ी छोटा ना बड़ा सब भर लिया है इधर का। अब इसको कुड़ेल देती हूँ जाके कौड़ा में, इधर डाल दूँगी। ये देखो अब इधर आग जलेगी शाम को। इधर मेरे यहाँ एक बात तो है कि लकड़ियों की कोई कमी नहीं है। ये देखो एक ये डला है, आग जलाने के लिए चैला बस फाड़ना पड़ता है, और बाकी का उतना उधर रखा, वो देखो बहुत सारा लकड़ी है मेरे पास में। इतना मैंने और भर लिया है समेट समाट के, ये भी आग में डाल दूंगी तो सब जल जाएगा ठंडी में। उठा के डाल लेती हूँ। कृष्ण पापा की जैकेट लेके जा रहा है, इधर डाल देते हैं। गाय बढ़िया शाम को बैठी है और बच्चियाँ भी खड़ी है मेरी। ये झाड़ू उठा लेती हूँ, और जिसको भी लकड़ी चाहिए हो ना ठंडी के मौसम में मेरे यहाँ से ले जाइए। देखो सबको दे दूंगी एक एक। अब बस झड़ गया, अब धर देती हूँ झाड़ू, चम्मच डली थी। काम होने को चलिए, दिन भर हो गए काम करते करते। हाँ आज जाना था खेत तरफ भाजी तोड़ने, तो नहीं लकू को इनर का पता ही नहीं है। कृष्णा मुही सवेरे उतार के रखी रही हूँ, कहूँ ये रही। हाँ। लो पे पापा को दे देना, पहना देंगे कृष्णा को। आज जाना था भाजी तोड़ने, लेकिन नहीं जा पाई। ये पाइप उधर रख देती ना बाहर साइड से, तो नहीं जा पाए हर तरफ। इसको पे रख दिया है इसको। धान उसाना था, ना ही धान सफाई, क्योंकि लाइट नहीं आई थी तो कपड़े नहीं धुल रहे थे, तो लाइट भी शाम को आई है, तो कपड़े भी फुला दी थी, तो धुलना ही था, तो कपड़े धुल ली हूँ। और अब क्या करना है, अब धान इतने टाइम तो उसेगी नहीं, उस भी सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं उसेगी। चलो देखती हूँ, कृष्णा के पापा से पूछती हूँ। क्या धान उसा ले का लाइट ही कहीं तो है लाइट बाहर। कल कहाँ जाओ करतल हमारे कहाँ का लेता है मोमोज मोमोज। हाँ
मोटर नहीं चल रही थी तो कुइया से एक बाल्टी पानी निकाल के ले आई हूँ। और फोन हाँ, फोन स्विच ऑफ है तो देखती हूँ यहाँ पे लाइट नहीं, यहाँ पे तो नहीं, जल नहीं रहा। कृष्णा, यहाँ का लाइट क्या है बाबू? इधर से लाइट को जलाना पड़ेगा। कृष्णा के पापा जी घर से आ गए हैं मोमोज लेके। मोमोज, केला और क्या काला ये दिखाती हूँ। यहाँ पे केला है, यहाँ पे मूली है, और इसमें क्या है रे, पालक है क्या? हाँ ये पालक है, सवेरे बने हुए। ठीक है कृष्णा, यहाँ मोमोज खाएंगे, रखो चलो यहीं तो खाएंगे। आए तो वही धामा का भी तो परी कचड़ा है, बड़े बड़े बीन लाइए। सवेरे आलू वखे में ये खे पालक के और बढ़िया से आलू और धनिया के पत्ती के पराठा बनावे अच्छे मस्त। पालक की पहली बार बनाई हूँ, बोला सकाई का कैसे बनाते। ले आयो ले जा, धमा जाते हो। रात में बना रही हूँ पालक की भाजी। ये देखो कृष्णा के पापा धो के रख दिए हैं। ये कहाँ से लगे रहे, लगा बताओ का बल्ब? नहीं खाता, इनकी बुद्धि क्या है, मार के सलोर बलोर के। दिया मोटर चलाता नहीं घर वाला का होगा। लड़का कहते खा का देख दे, तो खा का देना है। मम्मी पानी पीना है। ये रहा हंसिया, भाजी काट लूं। लाइट जल गई आंगन की। अब काटूंगी पालक की भाजी, फिर बनाऊंगी भाजी को मस्त। आटा भूंजना है दो, भुन जाएगा नहीं जलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो भाजी को काट लिया है मैंने, और आटा भी थोड़ा सा लगा लिया है भाजी में। अब भाजी डालूंगी। अदान भी देखो खोलने लगा है, गर्म हो गया है पानी। और दूध ले आए हैं कृष्णा के पापा, तो दूध पकाऊंगी। यहाँ पे भाजी डाल दूँ। अब ये देखो पालक की भाजी है। आटा ज्यादा लग गया है क्या? सही है। ये गर्म पानी निकाल लिया था कि बाद में ज़्यादा ना हो जाए, तो बाद के डालने के लिए। तो यहाँ पे मेरी भाजी देखो इतनी पक गई है, ऐसी बनी है। उसकी पालक की भाजी है। और इतना मैंने यहाँ पे आटा लगा लिया है, इस थाली में लगाया है क्योंकि उस थाली में रखी थी पालक, तो इसमें लगाया है। अब बनाऊंगी रोटी और भाजी हो जाए। कृष्णा खुद एक दूध पे कहा है, कृष्णा पे कहा। कृष्णा को कटोरी का दूध दे देती। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे हाथों के तिक्कड़, मैं अपने हाथों से पै के बना रही हूँ। बेलना से नहीं, सुबह बेल के बनाती हूँ। तो इतना रोटी मेरा बन गया है। ये देखो जल भी गया है इधर, ज़्यादा जला नहीं है। इस तरह का रोटी अच्छा लगता करता है खाने में। चूल्हे का रोटी है ना, तो थोड़ा मोड़ा ऐसे हो जाता है। रोटी और भाजी बना ली है। क्रिस चिल्ला रहा मम्मी मम्मी। एक बाल्टी पानी ले आती हूँ कुआं से, क्योंकि लाइट मोटर किसी का भैंस वैंस डोरी वोरी तोड़ के चला गया है। कृष्णा क्रिस के लिए खाना बना रही हूँ मैं। ये देखो यहाँ पे बना ली भाजी और दूध रख दिया पकाने के लिए। बैगन भी एक ठो भूंजने के लिए डाला था, भूंज रहा है। तो फैमिली ये रही भूख की दवाई, देख सकते हो। ये मुझे भूख नहीं लगती है, तो ये दवाई मैंने कुछ दिन पहले दवाई करवाई थी, तो डॉक्टर ने मुझे दिया था।
तो मैं किसी किसी दिन पी लेती हूँ, डेली मुझे याद नहीं रहता। खाना खाने के पहले पिया जाता है। तो अभी खाना नहीं खाई हूँ तो एक ढक्कन दवाई पी लेती हूँ, फिर बाद में खाना खाऊंगी। और खाना पूरा बन गया है। कृष्णा के पापा खाना खा रहे हैं। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं कल अगली वीडियो में। कल आप लोगों को क्या देखने को मिलता है पता नहीं। कल संडे है तो क्रिस स्कूल भी नहीं जाएगा। तो अब कल देखो क्या होता है। पानी ले आए हैं कृष्णा के पापा बाहर से, एक बाल्टी। और अब मैं खाना खाऊंगी। और फैमिली, एक बात मुझे बतानी है आपको, तो मैं बता दे रही हूँ कि जब मैं आई थी तो मैंने अपने भैया को नहीं बोला था कि तुम मुझे छोड़ने चलो, नहीं तो वो मुझे छोड़ने आते। और मैंने जब भी बोला है तो वो आते थे। और मैंने जब भी बोला है कि भैया, जब मुझे मतलब यहाँ से लेवा जाने के लिए, तो मैं बोल देती थी कि मैं आ जाऊंगी, तो इसलिए भैया नहीं आते थे हमारे। नहीं तो ऐसा नहीं है कि मतलब छोड़ने और लेवाने की जो बात है, तो हमारे भैया, मैं बोल देती हूँ कि मुझे छोड़ाओ या लिवा लाओ तो तुरंत कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैंने भैया से बोला ही नहीं था, क्योंकि कृष्णा के पापा को चंदला तक जाना था। तो मैं सोची कि क्यों उतनी दूर तक छोड़ने जाएंगे, जब उन्हें आना है तो उनके साथ मैं चली जाऊंगी। तो इसलिए मैं कृष के पापा के साथ मैं आ गई थी। मैंने भैया से बोला ही नहीं था कि मुझे छोड़ने आप चलो। तो ये बात मैं बता देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग, या आग ताप रही हूँ अभी, खाना खाऊंगी थोड़ी देर में। और एक कमेंट बहुत ज़्यादा आप लोगों ने किए हैं। और आज तो मेरे वीडियो में कमेंट आई ही नहीं, क्योंकि कमेंट बॉक्स बंद था, खुल ही नहीं रहा था, पता नहीं क्यों। लेकिन एक बात और है कि शिवनंदिनी के शादी में जब वो कल्यावा होता है ना, हमारे यहाँ कल्यावा बोलते हैं, मतलब कि पूरी शादी हो जाती है। सुबह में जब लड़का कल्यावा के लिए आता है ना, तो वहाँ पे पैसे दिए जाते हैं और वो कल्यावा करते हैं। तो सभी लोग बोल रहे थे कि बहुत लालची हैं, ये है वो है, फलाना ठिकाना। तो मैं बता देती हूँ फैमिली कि वहाँ पे उनका नेंग रहता है रिसाने का, मतलब गुस्सा होने का उनका नेंग रहता है। कि जैसे आप पैसे दोगे तो वो बोलेंगे कि नहीं, इतने नहीं लेना है। एक दो बार वो वापसी करेंगे, मतलब कि एक दो बार वो नहीं लेंगे फिर ले लेते हैं। तो ऐसा होता है वहाँ पे। तो जैसे कि एक बार आपने दिए तो एक बार में तो लेते ही नहीं हैं, दोबारा दिए तो दोबारा में भी नहीं लेते हैं, तिबारा और चौबारा में ले लेते हैं। तो ऐसे होता है, वहाँ का नेंग ही होता है। ये नहीं होता कि मतलब लालची है, ये है, फलाना है, ठिकाना है। तो वहाँ पे उनका नियम रहता है रिसाने का, क्योंकि वहाँ जो पैसा मिलता है वो लड़के का ही रहता है। और जगह जो पैसा मिलता है तो सब घर वालों का रहता है। मतलब कि जैसे पिताजी हैं उनके तो ससुर जी नहीं हैं, लेकिन जैसे पिताजी हैं तो वो ले लेंगे, माँ हैं तो वो ले लेगी। जो खर्चा है वो मतलब करेंगे, उठाएंगे अपना। लेकिन जो कलेवा का पैसा रहता है तो वो लड़का का ही रहता है। तो शादी के बाद जैसे कि कुछ लेना होता है उनको, या शिवनंदिनी को जैसे उन्हें कुछ देना होता है, तो वही पैसे से करते हैं लड़का। तो ये मतलब कि वहाँ का नियम होता है रिसाने का नियम होता है। तो वो रिसा रहे थे उधर, बाकी और कोई बात नहीं थी। और सब ठीक है फैमिली। मैं ये बात क्यों आप लोगों को बताई हूँ, क्योंकि कमेंट नहीं मैं देखी हूँ, लेकिन रियल में जैसे जो फैमिली हमसे बात करती है तो उन्होंने बोला है, तो इसलिए मैं बता दे रही हूँ कि मतलब बहुत लोग कह रहे थे कि बहुत लोग ऐसे बोल रहे थे जैसे जिससे बात होती है। तो फिर मैंने बताया कि वहाँ नहीं, ऐसा नहीं था। वहाँ वो नियम रहता है रिसाने का, गुस्सा होने का, 2-4 बार पैसे वापसी करने का, फिर होता है। और तो बस मतलब कि वो नेंग चार होते हैं ऐसे कि जो करने पड़ते हैं। तो ये नेंग चार हैं, क्योंकि उनका वहाँ अधिकार रहता है। तो इसमें उस तरह की कोई बात नहीं है, ठीक है। और मुझे तो नहीं है पता अभी इतना ज़्यादा, पर मेरे
हिसाब से तो लालची वालची नहीं है, क्योंकि जब शादी हुई थी तो उन्होंने कोई मांग नहीं की थी कि नहीं हमें 5 लाख ही चाहिए या 2 लाख चाहिए या 1 लाख चाहिए। नहीं तो हमारे यहाँ शादी ऐसी होती है कि मतलब जब शादी में जैसे जब देखने आते हैं और फिर देख के जाते हैं, अगर उनको पसंद रहता है तो बोलते हैं कि 3 लाख लेंगे जब शादी करेंगे, 2 लाख लेंगे तब शादी करेंगे। तो अगर हमारे पास है इतना पैसा, हमारे पास देने की औकात है, तो हम बोल देंगे कि ठीक है करो। तो ऐसा होता है जैसे लड़का पसंद है, और हमारे यहाँ बहुत दहेज देना पड़ता है, देते हैं सब कोई। तो देना, जब सब कोई देता है तो देना ही पड़ता है, और कहीं कहीं नहीं देते हैं ना, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि हमारे यहाँ ही देना ही पड़ता है। लड़की को जब ससुराल जाती हैं लड़कियाँ तो देना ही पड़ता है, तो इसलिए सभी कोई देता है। तो हमारी माँ ने भी दिया, मम्मी पापा ने जो उनके पास था वो दिया, पर उन्होंने कोई मांग नहीं की थी कि मतलब कि हमें 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए या 5 लाख चाहिए। उन्होंने तो बोला था जो तुम्हारे हो तो दे देना। तो सब अपने से, तो इंसान अपने से ही जब लड़की की शादी होती है तो इंसान अपने से ही देता है। और फिर रही बात उसके, तो देखो जिसके जितने भाग्य में होता है उसको मिलता है। जैसे कि मतलब जिसके भाग्य में जितना होगा उसको मिलेगा। तो बस यही है।